हेलो गाइस, सो नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ अनुराधा खेरा एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हमेशा बहुत तरह की वीडियोस बनाती हूँ, पर आज मैं एक अभी के बड़े कंट्रोवर्सी जिस फिल्म को लेकर हो रही है उस फिल्म के बारे में बात करना चाहती हूँ। इस वीडियो में मैं बेसिकली द केरला स्टोरी के बारे में बात करूँगी। आज ही मैंने वो फिल्म देखी है एंड मुझे लगता है कि बहुत टाइम से, जब से इसका टीज़र आया फिर इसका ट्रेलर आया, तो लोग बहुत सारे प्रोपोगंडास की बात कर रहे थे। ऑफ कोर्स दैट 32,000 की बात जो की गई थी, फिर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो गई। लेकिन मैं यहाँ पे ना उन कंट्रोवर्सीज के बारे में स्पेशली बात करने नहीं आई हूँ। मैं द केरला स्टोरी जो मूवी मैं देख कर आई हूँ, मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। तो मैं थिएटर में गई थी एंड मुझे नहीं लग रहा था कि मैं जब वापस आऊँगी तो मेरा व्यू या पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा उस मूवी के लिए, कि मैं बिल्कुल ब्लैंक होकर गई थी। ना मैं कोई पॉलिटिकल जो प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है उसको मन में या दिमाग में रख कर गई थी। मैं बिल्कुल मैं एक एक्टर हूँ ऑफ कोर्स, तो मैं एक एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मूवी जैसे देखती हूँ वैसे देखने गई थी। ये कुछ अलग है। और भाई साहब, मूवी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। आई मीन, आई शुड से कि आफ्टर कश्मीर फाइल्स ये मूवी बहुत अलग छाप छोड़ के गई है। जिन लोगों ने भी एक्चुअली इस मूवी को देखा है, क्योंकि जिन लोगों ने नहीं देखा है, मैं आज ये वीडियो उनके लिए बना रही हूँ कि आपको पहली बात तो जाकर वो मूवी देखनी चाहिए, ना कि लोगों की बातें सुनकर कि लोग, अरे एक फिल्म आई है उसके बारे में लोग ऐसा कह रहे हैं क्योंकि उसमें हिंदू और मुस्लिम के बारे में ऐसी बात कर दी है, मुसलमानों को बहुत बुरा दिखा दिया है, तो हम फिल्म ऐसी है वैसी है। अरे आजकल तो बॉलीवुड ऐसी फिल्में बना रहा है जहाँ पे मुसलमानों को बुरा दिखाया जाता है। तो मैं सबसे पहले तो एक बात कहना चाहती हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे समझ में आया है, फिल्म में हिंदू और मुस्लिम की बात ही नहीं है, बात इंडिया और टेररिस्ट की है। सो हिंदू और मुस्लिम का ये जो होड़ चली हुई है बहुत ज़्यादा कि मुसलमानों को ऐसा दिखाया जाता है, आजकल तो ऐसी फिल्में बनती हैं, नहीं। पहले जाइए, अपनी आंखों से देखिए, कानों से सुनिए और दिमाग से समझिए कि फिल्म में क्या दिखाया जा रहा है। और ये कोई ऐसी ही मूवी नहीं उठाकर इमेजिनेशन से बनाई है जिसमें आप कुछ भी टिप्पणी कहीं से भी डाल सकते हैं। ये एक रियल स्टोरी पे है जिसके बारे में हमने बहुत सालों से सुना है कहीं ना कहीं न्यूज़ में, पर अब आवाम को पता चल रहा है क्योंकि ये एक मूवी के रूप में हमारे सामने थिएटर्स में, और कुछ टाइम के बाद OTT में आ जाएगी, तो आई थिंक सारे लोग देख लेंगे इस मूवी को। तो जिन्होंने देखा है उनको समझ में आ रही है ये चीज़ कि भाई जो ऊपर से दिखाई देता है या ऊपर से लोग जो बोलते हैं, एक छोटा सा एक ट्रेलर होता है 1-1.5 मिनट 2 मिनट का, उसको देख के आप पूरी फिल्म को कैसे जज कर सकते हो, मुझे बताइए। पहली बात तो आप खुद जाकर देखिए। मतलब वही वाली बात हो गई कि अच्छा हमने रिव्यू देख लिया ऊपर से अमेजोन पे और हमने ऑर्डर नहीं किया क्योंकि रिव्यू बहुत बेकार है। क्या आपने उसको इस्तेमाल किया क्योंकि रिव्यू ऐसे मिले हैं? बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जिसके रिव्यू बहुत ख़राब होते हैं, लेकिन हम उसको सालों से यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने उसको कभी खरीद लिया था, तो हम तो कहेंगे कि भाई हमने तो इस्तेमाल किया है, हमारा तो अच्छा था। तो वही बात होती है। बिल्कुल आप जाइए और किसी भी मूवी को पहले देखिए, समझिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि वो मूवी सच में कोई प्रोपेगेंडा है या सच में वैसी चीज़ है। और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बीइंग एन एक्टर आई एम वेरी हैप्पी। और मैं चाहूँगी कि मुझे कभी ऐसा अगर रोल निभाने को मिले कि इस तरह की फिल्म, और किसी की घटना के ऊपर ये फिल्म बन रही है, हमारे इंडिया के बारे में है, जो इतने सालों से सिर्फ न्यूज़ में आ रही थी, और मुझे नहीं लगता है मैंने कभी इतना ज़्यादा सोचा इसके बारे में। जैसे कश्मीर फाइल्स देखकर सारे लोगों को, इतने लोगों को पता चला, कुछ एक एज ग्रुप था, बड़े लोगों को फिर भी पता था कि कश्मीर में क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं हमारे देश के, मैं खुद अपने आप को उसमें काउंट करूंगी कि मुझे भी बहुत चीज़ें इतनी डिटेल्स में नहीं पता थी कि कश्मीर में इस तरीके से चीज़ें हुई थी, लेकिन अब ये हुआ है और फिल्म के जरिए हमें पता चल रहा है। अब देखो, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बोलोगे तो मैं पॉलिटिक्स में हूँ नहीं, और मैं पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल लोगों के पास छोड़ देना चाहती हूँ। मैं एक मूवी को मूवी की तरह देखती हूँ। अगर वो सच्ची घटना है तो उसको उस घटना के साथ रिलेट करो। हाँ, फिल्में होती हैं, उसमें थोड़ा ऊपर नीचे होता है, कुछ चीज़ें मिलाई जाती हैं, कुछ चीज़ें घटाई जाती हैं, क्योंकि
एग्जैक्टली मेरे लाइफ में जो हो रहा है, अगर मेरे ऊपर फिल्म बनेगी तो वो एग्जैक्टली चीज़ें मैं नहीं दिखा सकती या कोई भी डायरेक्टर नहीं दिखा सकता, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होता है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ये चीज़ हुई है, और ये कोई नहीं कह सकता कि लड़कियां जो हिंदू या क्रिश्चियन लड़कियां हैं केरला में, साउथ के बहुत सारे रीजन में, एक्चुअली नॉट ओनली केरला, तो वो लड़कियों को कन्वर्ट किया जा रहा है। सो मैं ये नहीं बोल रही कि मुस्लिम एंड हिंदू के बीच में है कि मुस्लिम लड़के ऐसा कर रहे हैं, नो। टेररिस्ट है, ये फिल्म में वही दिखाया गया कि टेररिस्ट ग्रुप है, तो वो बेसिकली ये इतना बड़ा वो चला रहे हैं, और वो फिर अफगानिस्तान ले जाते हैं, फिर वो सीरिया लेके जाता है उस लड़की को इस तरीके से उसको ब्रेन वॉश करके कि वो सब भूल जाती है, वो चली जाती है अपने माँ बाप को, अपनी पूरी फैमिली को, अपने देश को छोड़कर चली जाती है, जस्ट बिकॉज उसको इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है, क्योंकि उनका काम ही यही है करना। और मुझे लगता है कि मैं एक इंडियन लड़की हूँ, मैं एक हिंदू लड़की हूँ, मेरे साथ अगर ये अगर कभी, मैं सोच भी नहीं सकती, या मेरा अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो वो सोच सकता है कि अगर आप एक बार उस सिचुएशन में रह के देखो कि अगर आपके साथ ये हो और सच में आप ब्रेन वॉश हो जाओ तो क्या होगी आपकी वो जर्नी। उसका एक छोटा बच्चा है, शी वॉज प्रेग्नेंट जब वो एक्चुअली अफगानिस्तान की जर्नी शुरू की थी, एंड शी वॉज रियली प्रेग्नेंट, एंड उसके बाद उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो आज तक लौट नहीं पाई। आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग उसको, कोई भी ऐसी सच्ची घटना होती है तो उसको पहले ऐसे पॉइंट आउट क्यों करने लगते हो, जस्ट बिकॉज वो आपके साथ नहीं हुआ है या आप दूर दूर तक उस चीज़ से वाकिफ भी नहीं हो। उसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं या वो पेन आप नहीं सह सकते हो तो प्रॉब्लम है। मतलब मेरा बस ये कहना है कि मैं बहुत सीधे शब्दों में बोलना चाहूँगी कि है बॉस, एंड यू हैव टू एडमिट इट कि ऐसी चीज़ें हैं और ये बहुत सालों से चलती आ रही हैं, जो आज फिल्म में दिखा दिया, तो उसको देख लो और एक्सेप्ट करो, बातों की बातें मत निकालो। क्योंकि आजकल कभी भी कोई भी छोटी सी चीज़ भी आती है ना, एक एडवर्टाइजमेंट भी आता है, तो उसमें हमारे देश की अलग अलग पार्टियों को ये कांग्रेस का होगा और ये बीजेपी का होगा, हालांकि मैं वहाँ जाना नहीं चाहती, तो ये करना बंद करो। एक आम पब्लिक, एक आम इंडियन सिटीजन बनकर एक फिल्म या एक मुद्दे को देखा करो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट पॉलिटिकली और एनी फ्रॉम एनी सोर्सेज। मेरा दूसरा ये कहना है उन लड़कियों को, बेसिकली जो लड़कियां हैं, हिंदू लड़कियों को जिस तरीके से इस फिल्म में दिखाया गया है, जो अदा शर्मा ने बहुत ही प्यारा काम किया है, बहुत ही प्यारा है। इफ समहाउ अदा अगर कभी मेरा ये वीडियो देखे तो बहुत प्यारा काम किया है अदा ने, एंड सैल्यूट टू द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हु हैज़ ब्रॉट दिस विद वेरी बोल्ड डायलॉग्स एक्चुअली। क्योंकि हम हमेशा फिल्म्स देखते हैं, मैं 2 मिनट के लिए शॉक हो गई थी थिएटर में कि सीरियसली ऐसे डायलॉग्स बुलवा दिए गए। क्योंकि होता जो है, हम मूवीज़ में वो यूजुअली वैसे नहीं दिखाते कि हम इतना क्लियर तो नहीं दिखा सकते, इस तरीके से नहीं दिखा सकते, पर मूवी में ऐसा दिखाया गया है। ब्रूटली किस तरीके से सीन्स दिखाए गए हैं जो एक्चुअली होते हैं, वो आपको गूज़बम्स ला सकते हैं। तो उसके लिए आप रेडी रहो, क्योंकि तभी फिल्म अच्छी बनती है जब आप उसको रियलिस्टिक रखते हो। तो यहाँ वो चीज़ हुई है, ये फिल्म वैसी है। हाँ, लड़कियों की बात है तो मैं ये कहना चाहूँगी, मैं भी एक लड़की हूँ, आई कम फ्रॉम अ हिंदू फैमिली। उस फिल्म में कुछ सीन्स हैं, अगर आप देखोगे मूवी तो आपको पता चलेगा कि वहाँ लड़की को ये बोला जाता है, मुझे एक ये चीज़ लगी कहीं ना कहीं कि लड़की को एक मुस्लिम लड़की है और ये 3 लड़कियां उसके साथ और रहती है। ये बेसिकली एक नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई करने आई हैं, हॉस्टल में रह रही हैं, और ये चारों रूममेट है, जिसमें से एक कैथलिक है, एक मुस्लिम है और 2 हिंदू लड़कियां हैं। हिंदुइज्म के बारे में, उनके गॉड्स एंड गॉडेसेस के बारे में वो मुस्लिम लड़की बहुत भड़काती है। अब वो मुस्लिम लड़की नहीं है, शी इज़ अ पार्ट ऑफ टेररिस्ट गैंग, टेररिस्ट ग्रुप बेसिकली। यहाँ लोग हमारे, जो मैं अभी देख रही हूँ वीडियोस जो भी अभी सर्कुलेट हो रहे हैं, जब से मैं थिएटर से आई हूँ तब से मैं सिर्फ यही देख रही हूँ कि यूट्यूब पे क्या चल रहा है, क्या बातें हो रही है। तो भाई, हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ जाता है? हिंदू मुस्लिम है ही नहीं। वहाँ एक क्रिश्चियन लड़की भी थी जिसके साथ भी गलत हुआ,
तो ये हिंदू मुस्लिम का अकेले का मुद्दा है ही नहीं, ये तो देश का मुद्दा है जो कि टेररिस्ट कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर में कर रहे हो, चाहे वो पंजाब में कर रहे हो, चाहे वो केरला दिखा दिया है, बहुत सारी जगह और भी होता है, उसके बारे में भी बातें होंगी, फिर और नई फिल्म्स आएंगी, वो भी हम देखेंगे, क्योंकि जहाँ हो रहा है वो हमें पता तो चले। और ये लड़कियाँ, जो लड़कियां हैं जो इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती हैं कि कोई लड़का भी उससे बोल दे कि भाई तुम्हारे धर्म में है ही क्या, तो इस बात पे फिल्म में हालांकि दिखाया कि वो बड़ी गधी सी लड़कियां हैं दोनों, जो हिंदू लड़कियां हैं दोनों, वो इतने जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती है कि हाँ क्या है, उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे तो भगवान ये हैं वो हैं, उसके पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए। तो अगर आप भी ऐसे हैं कि आपको अपने धर्म के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ जाइए और पढ़िए, या अपने माँ बाप से पूछिए कि अगर मेरे ऊपर ये सवाल उठे और मुझे कोई और धर्म वाला ये पूछे तो मुझे क्या जवाब देना चाहिए। एटलीस्ट ये फिल्म देखने के बाद मुझे ये रियलाइज़ होता है कि मैं आप लोगों से ये बात बोलूँ कि अगर आपको नहीं पता है कुछ भी, मैं नहीं कह रही सब कुछ सारा ज्ञान लेकर बैठ जाओ, लेकिन अगर आपको कुछ थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, अगर आपके धर्म के ऊपर सवाल उठते हैं तो आपको इतना ज्ञान होना चाहिए कि आप उसका जवाब दे सको 2 लाइन में, कि आपको कोई इतने इजीली इन्फ्लुएंस करके इतने बड़े टेररिस्ट गैंग में आपको लेकर चला गया, एक दूसरे मुल्क लेकर चला गया, आप अपनी फैमिली छोड़कर चले गए, क्यों, कैसे हो जाता है, और इतनी नहीं लड़कियां। अब बात करते हैं जो 32,000 फीमेल के साथ ये हुआ है, बेसिकली हिंदू लड़कियों के साथ बताया गया है, तो लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बना रहे हैं कि पहले जब टीज़र आया था तब तो उन्होंने ये डाला, फिर उनके पास कोई जवाब नहीं था तो उन्होंने फिर दूसरा जब वीडियो डाला तो उन्होंने स्टोरी ऑफ 3 गर्ल्स डाला, तो ओके फाइन। मेरा बस ये मानना है कि मुझे पूरे फिल्म में ये मुझे वीडियो, जब मैं आई हूँ घर में वीडियोस देख रही हूँ तब मुझे ये 32,000 वाली बात इतनी बड़ी दिख रही है, अदरवाइज जब मैं फिल्म देखने गई तो मुझे फिल्म में ऐसा कहीं नहीं लगा कि ये कोई मुद्दा भी है। अरे भाई, अगर वो 3 लड़कियों की स्टोरी बता रहे हैं जो रियल है, ठीक है, जो सब पूरी दुनिया को पता है कि ऐसी, और एक तो वही है अभी भी, वो 3 लड़कियों के लिए क्या कानून बदल जाता है देश का? क्या वो हेल्प के पात्र नहीं है? क्या उनको हेल्प की ज़रूरत नहीं थी? क्या उनके लिए कोई जस्टिस होगा नहीं? क्या वो सीरियसली 32,000 होना ज़रूरी है उसके लिए, या वो 3 के साथ भी हो सकता है? आई एम श्योर दैट इज़ नॉट ओनली 3, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे FIR फाइल किए हुए हैं, ये तो सारे हैं, मैं बहुत ज़्यादा उस पर नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं थीसिस पे नहीं जाऊँगी बेसिकली, बट मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि चाहे वो 3 हो, चाहे 300 हो, चाहे 3 लाख हो, बात सेम है, रूल उनके लिए भी वही अप्लाई होता है, जस्टिस उनको भी मिलना चाहिए, वो 1 या 2 या 3 की बात नहीं होती है। तो मैं जो मेरे यंगस्टर्स भाई बहन हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हैं, मैं नहीं कह रही कि वो हिंदू है या मुस्लिम है या क्रिश्चियन है या जैन है या कोई भी है, वो अपने धर्म के बारे में थोड़ा सा ज्ञान लो, सर उठा के जियो कि आप इस धर्म से हो, ठीक है। और इस तरह के जो प्रोपेगेंडा बनते हैं कि अरे सब बोल रहे तो मैं भी भीड़ का हिस्सा बन जाऊं, नहीं, आप मूवी देखिए, बहुत सारे लोगों को मूवी अच्छी लगी है, बहुत सारे लोग मूवी के बारे में बहुत बुरा भी बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं मूवी को, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि कभी भी कुछ अच्छी चीज़ आती है तो उस पर क्रिटिसिज्म पहले आ जाता है, हमारे कंट्री में आजकल ये ज़्यादा हो रहा है। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि आम लोग बहुत जागरूक हो गए हैं एंड उनको ऐसी ही फिल्में अच्छी लग रही हैं देखना, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये मूवी देखकर, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई ये मूवी। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी जाकर थिएटर में जाकर पहले एक फ़ोटो लेके पोस्ट की थी, जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाली आज। मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी एंड आप सबको जाकर देखना चाहिए, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हैं, इट डजेंट मैटर, इट्स नॉट अबाउट कि आप मुस्लिम हैं, उसमें मुस्लिम्स के बारे में ऐसा दिखाया गया, नो, उसमें टेररिस्ट के बारे में दिखाया गया, टेररिज्म के बारे में दिखाया गया है कि वो कैसे गलत हमारे कंट्री में घुस के कर रहे हैं, ये है। इट्स नॉट अबाउट हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड एनी अदर रिलीजन, इट्स अबाउट what has happened and what is happening, so be you should get aware of things कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये आपके साथ ना हो या आपके दोस्तों के साथ ना हो, चाहे आप इस कंट्री के किसी भी कोने में रहते हो। So that was all that I wanted to say and thank you so much for watching this video। मेरा कोई अगला वीडियो आएगा तो प्लीज़ उसके लिए मुझे सब्सक्राइब करिए
एंड मूवी द केरला स्टोरी जाकर ज़रूर देखें। बाय।